हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। टेम्परेंस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। आज मेरा माइक मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो बिना माइक के बोल रही हूँ। थोड़ी सी साउंड में अगर इशू आएगा तो थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट कर लेना। बोल तो मैं काफ़ी ज़ोर से रही हूँ, पर फिर भी कई बार जैसे एनर्जी हम बात कर रहे होते हैं एनर्जी से, तो हमारी क्या होता है, थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाता है। हमारी वॉइस में मतलब दबापन आ जाता है। स्ट्रेंथ है, लवर है, दो कार्ड और दे दीजिए। 3 दे दिए, नहीं इतने सारे नहीं, 4 दे दिए थे। 2 कार्ड दीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, हेरोफेंट, एम्प्रेंस और यहाँ पे है एनर्जी डेविल। तो जी यहाँ पे आज के दिन की एनर्जी क्या है। पहले तो आज के दिन की एनर्जी, काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है बैलेंस सिचुएशन में है। कुछ ही व्यूवर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं, थोड़ा सा बस अपने बारे में रीयूनियन के रिगार्डिंग या फिर हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव फील कर सकते हो। पर यहाँ पे साथ साथ में आप पॉजिटिव भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, तो यहाँ पे पावर भी आपको दी जाएगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से, अगर लंबे टाइम से आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही है तो वो इम्प्रूव हो सकती है, या फिर आज के दिन किसी फीमेल की कोई जो हो सकती है जिनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई आपने बेबी कंसीव किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये टाइम ऐसा है जिसमें थोड़ी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तो मतलब अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखिए। ये वाली एनर्जी है कुछ व्यूवर्स के लिए जो थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है उनका रीयूनियन होने वाला है, और शायद ये हस्बैंड वाइफ है तो उनका भी रीयूनियन होगा, और जो अगर आप लोग कपल्स हो तो आप लोगों का भी रीयूनियन के चांसेस है। और यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट और शादी तक की भी एनर्जी कुछ व्यूअर्स को मिल सकती है, और कुछ व्यूअर्स को उनको के घर से कोई रिश्ते आ सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं। कोई जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या फिर योगा ज्वाइन करना, या फिर अपने हेल्थ पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जी एनर्जी आ गई है आप लोगों की। अगर स्टक सिचुएशन थी काफ़ी टाइम से हस्बैंड वाइफ में या फिर कपल्स में, जो भी स्टक सिचुएशन थी, आपके रिश्ते में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, किसी तरह की कॉल मैसेज नहीं आ रही थी, यहाँ पे मिलने की कोई एनर्जी नहीं थी, कोई सिचुएशन आप लोगों के फेवर में नहीं हो पा रही थी, स्टक थे, ना आप इस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे। तो यहाँ पे ये एनर्जी में है कि आज के दिन आपकी एनर्जी में बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, बातचीत हो सकती है, आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तब आपको कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। और अगर आप कमिटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपने आपके ही पार्टनर से कोई कॉल मैसेज के थ्रू उनसे कोई सॉरी मांग सकता है या अपने प्यार का इजहार कर सकता है। अगर आप दोस्ती में हो तो यहाँ पे प्यार में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरह के प्यार का एक उनको एहसास दिखाई देगा। तो आज के दिन शायद वो दोस्त जो है वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्यार के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है कि बातचीत तो होगी, साथ में कुछ नया प्रपोजल भी आ सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो वैसे कोई प्रपोजल दे सकता है, और अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हो और अपने दोस्त से उम्मीद कर रहे हो तो वो दोस्त आपको हिंट दे सकता है छोटा सा, कि जिससे आपको एहसास हो कि वो उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है, ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स ने। यहाँ पे 4-5 दिख सकता है या 4-5 दिख सकता है। ठीक है, आपको एनर्जी यहाँ पे आ सकती है ये वाली। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल दिया जाएगा। शायद आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, शायद या आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा या फिर आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह का प्रपोजल दिया था, आपने इग्नोर किया था, या आपने दिया था तो आपके पार्टनर ने इग्नोर किया था, कोई वैसा वर्सा देख लीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट है, इस चीज़ का पछतावा। अगर आपको दिया था तो आपको पछतावा है, और अगर आपके पार्टनर को दिया था तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर को भी पछतावा है। यहाँ पे पछतावे की एनर्जी है, पर यहाँ पे जो पछतावा है, इस पछतावे के बाद जो उन्होंने सोचा है वो शादी, कमिटमेंट और इस रिश्ते को आगे फ्यूचर तक सोचा है। यहाँ पे आप भी उस लेवल तक सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी लेवल तक सोच रहे हैं। यहाँ पे शादी और कमिटमेंट की ही एनर्जी है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी, यहाँ रियूनियन की एनर्जी, यहाँ पे एक ट्रेडिशन तरीके से शादी की एनर्जी, यहाँ पे अपने घर वालों को, आपके घर वालों को मनाने की एनर्जी, यहाँ पे उनको मना के इस रिश्ते को आगे तक फ्यूचर तक लेके जाने की एनर्जी। यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है थोड़ा उदास जरूर है, यहाँ पे उदासी की वजह से शायद थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना, पर यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो अपने आप को गिल्ट में रखा है। उन्होंने अपने आप को ये एहसास हो रहा है कि मुझे आपके को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, तो अपने आप में ही थोड़ा सा वो उदास है, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही गिल्ट की भावना रखी है। ठीक है, आपके लिए कुछ गलत नहीं है, आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, पर यहाँ पे अपने आप के लिए पछतावा कर रहे हैं, पर यहाँ पे आगे फ्यूचर का आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर फैमिली बर्डन में, फैमिली ड्रामा में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी बातों में या ऐसी सिचुएशन में एक बर्डन की तरह ले रहे थे, या फिर सिचुएशन में आपके पार्टनर दबे हुए थे, यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, शायद ऐसी सिचुएशन में फंसे थे कि आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वो फैमिली बर्डन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई ऐसा कोई बर्डन है जो आपके पार्टनर लेके चले हुए थे, उस बर्डन को ख़त्म करके आपके लिए पावर में आने वाले, इस रिश्ते के लिए पावर में आने वाले, कि उन्हें पता है कि ये बर्डन तो मुझे निभाना है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सिचुएशन है इसे तो मुझे करना ही है, ये चाहो ना चाहो। ये वाली एनर्जी होती है जिसमें आप चाहो ना चाहो आपको करना ही होगी। ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभानी पड़ेगी, फैमिली का बर्डन जो प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी निभानी पड़ेगी, वो चाहो ना चाहो आपको करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो आपके
को करनी ही होती, तो वो वाली सिचुएशन है। पर यहाँ पे आपको आपके पार्टनर को पता है यहाँ तो वो तो करना ही है, पर आपके लिए क्या करना है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए पहले पावर में नहीं थे, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे थे। आप इस रिश्ते में शायद आप लोगों के रिलीजन, कास्ट इशू वगैरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस वजह से शायद आपके पार्टनर जो है इसमें दबे रहते थे इसी सिचुएशन में, या अपने माइंड में कुछ ऐसी बातें प्रेशर में रखी हुई थी, उसमें बर्डन था, तो वहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ पावर में आने वाले कि इस रिश्ते के लिए, इस आपके लिए, इस आगे फ्यूचर के लिए वो प्लान करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे तक पावरफुली तरीके से हैंडल करने की एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ, नहीं सॉरी स्ट्रेंथ तो हो गया। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर कोई टावर मोमेंट आया था, इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया था, इस रिश्ते में अगर कोई टावर मूवमेंट आया था, तो यहाँ पे उस टावर मूवमेंट से आपके पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, या फिर किसी तरह की कोई इशू जो अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, या एक तरह का आपका रिश्ता एक तरह से ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर जो है एक तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। शायद वो सेपरेशन, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है आपके पार्टनर को हिला के रख दिया है, पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है कि मुझे क्या करना है, इस रिश्ते में मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ मुझे खुशी है, आपके साथ क्या मेरा बॉन्ड है। तो ये चीज़ें अभी आपके पार्टनर को पूरी तरह से हिला के रख दिया, उनकी सिचुएशन में पूरी तरह से एक तरह का एक कैसे जोर का झटका लगा है, जैसे वो वाला झटका ऐसा लगा है कि अब आपके पार्टनर की सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके सिचुएशन में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते, बात करना चाहते, उतावलेपन है, आपसे बात करने किए बगैर वो रह नहीं पा रहे, काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर हर चीज़ को इग्नोर करके आपके लिए कुछ एफर्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपके कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो कमिटमेंट देने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की शादी, ये रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई इशू है, बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, यहाँ पे शादी की एनर्जी, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी, यहाँ पे आपको आपकी एक इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर की इच्छा है आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके लिए फ्यूचर देखना। यहाँ पे जो भी एनर्जी, बेस्ट से बेस्ट एनर्जी है ना, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत इजीली आने वाली है। और ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन है, आपकी ही, जो आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ही एक मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो शायद सेम है, सेम एनर्जी में है। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन के चांसेस निकल रहे हैं, शादी के चांसेस आ रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है, आप लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत तेज़ी से आपके रिश्ते में एक उतावलापन दिख रहा है, बात करने का उतावलापन है। यहाँ पे सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है। इस रिश्ते में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। यहाँ पे जिस चीज़ में भी टावर मूवमेंट आया है, यहाँ पे नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन या फिर किसी तरह की उनके थॉट में, उनकी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड, डेविल, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई लेडी हो सकती है, या
सिचुएशन की कोई फैमिली हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई उनके अंदर की कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशन में है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह का कोई तांत्रिक क्रियाएं है, कोई डेविल एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन को फेस करने के लिए मजबूर कर रही है, या फिर आप लोगों का रिलीजन कास्ट वगैरह का कोई इशू है। यहाँ पे अगर वो जिस भी सिचुएशन में भी आप लोग हो, यहाँ तीनों चारों सारी तरह की एनर्जी यहाँ पे मैच होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी आई है। तो उस वजह से आपके रिश्ते में कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इस रिश्ते में स्टकनेस है, ना आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो पा रही है, ना यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी की वजह से भी शायद थोड़ा सा कुछ ऐसी एनर्जी से आप लोगों के रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद इमोशंस को पहले एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इमोशंस लेस हो गए थे, आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे, आपके बारे में फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में ही उलझे हुए थे, यहाँ डेविल एनर्जी में ही उलझे हुए थे, नेगेटिव लोगों में उलझे हुए थे, यहाँ पे किसी तरह के जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी क्रिएट हुई थी उसमें उलझे हुए थे। आपके लिए सोचना चाहते थे पर सोच नहीं पा रहे थे, आगे रिश्ते में कुछ सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे पर हो नहीं रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन हो चुकी थी, चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पे इमोशंस लेस हो गए थे, यहाँ पे कह सकते हैं कि चाहते बहुत कुछ से करने के लिए आपके लिए, पर यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पे अब वो चीज़ें ख़त्म होगी। यहाँ पे एक आपके पार्टनर जो है अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी सिचुएशन को चेंज लाने की सोचेंगे। यहाँ पे प्यार का इमोशंस का एक्सप्रेशन होने वाला है, यहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस होने वाले हैं, यहाँ पे आपके लिए प्यार एक्सप्रेस होने वाला है, यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर जो है फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, प्यार में न्यू बिगनिंग। यहाँ पे एनर्जी अब आपके पार्टनर की तरफ से शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। डेविल एनर्जी है, या फिर जो अगर आप लोग किसी तरह का कोई स्पेशल किसी इंसान से आप डेविल एनर्जी का खात्मा करवा रहे हो तो उसका भी असर कम होता जा रहा है, और यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में होती जा रही है। ठीक है, अगर जो स्टक सिचुएशन है वहाँ से आप लोगों के रिश्ते में मूवमेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है डेविल एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव या कोई टॉक्सिक रिलेशन से, किसी भी जो भी आपके फेवर में नहीं थी वो चीज़ें वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म करके आपके पार्टनर मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे मूवमेंट वहाँ पे हो रही है, जो पुरानी पैटर्न, पुराना जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो वहाँ से मूव होके आगे नए जर्नी की तरफ स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में घूमने वाला है। जो चीज़ें आपके पार्टनर की और आपके रिश्ते में कोई नेगेटिव चीज़ें थी उन्हें पीछे छोड़ के आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है, यहाँ पे सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। यहाँ पे जो भी आप लोगों के इस फेवर में अभी नहीं थी वो फेवर में होगी। यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस करें वो टेम्परेरी है, वहाँ से अब आप लोगों की रिश्ते में सिचुएशन में चेंज आएगा और ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या स्पेशल मैसेज है। डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है 3 की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप काफ़ी टाइम से सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस की एनर्जी में है, तो यहाँ से आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यहाँ पे आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ को चेंज करने का एक एनर्जी सेंड कर दी है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में आपके पिछले कार्ड्स में भी एक नई जर्नी, नई सिचुएशन चेंज होने वाली, आप लोग नई यात्रा पे निकलने वाले हैं।
2025 की जो एक नई बिगनिंग है वो आपके फेवर में होने वाली है। जैसे ही आपने मैनिफेस्ट की थी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। तो यहाँ पे भी किसी तरह की आप सफरिंग से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल के एक मेजर लेवल का आपकी लाइफ में यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप लोगों की लाइफ में जो भी आप लोग इमोशनली अपने आप को लॉस में थे, या फिर आप अकेले थे, या फिर आप सफरिंग में थे, ये सारी चीज़ें आपकी ये 2024 तक ही आपकी थी। और यहाँ से अब आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे पार्टनरशिप है, यहाँ पे किसी तरह की फाउंडेशन है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आप जो भी चाहते हो, एक अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, एक पार्टनरशिप चाहते हो, यहाँ पे एक घर बसाना चाहते हो, आगे फ्यूचर देखते हो, यहाँ पे अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, न्यू घर बनाना चाहते हो, यहाँ पे बेस चक्र आपका जो है आपका स्टेबल किया जा रहा है। यहाँ पे बेस चक्र, यहाँ पे कह सकते हैं बेस चक्र होता है रूट चक्र। रूट चक्र को आप हील कीजिए। वहाँ पे आपके घर वगैरह बनने की जो इच्छाएं हैं, काफ़ी टाइम से स्टेबिलिटी की जो इच्छा है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये हर चीज़ आपको मिलेगी, और यहाँ से मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये सफरिंग, ये इमोशंस, ये अकेलापन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आप डिज़र्व नहीं करते। ये इससे भी आपने कुछ सीखा ही होगा, और यहाँ से जो सीख के आप आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। और जैसी आप एनर्जी आगे देने वाले हो, वैसी एनर्जी के साथ आप लोगों की लाइफ होने वाली है। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में ही सारी अफर्मेशन दीजिए और अपनी थॉट को रखिए, ठीक है। जैसी थॉट रखोगे, क्योंकि यूनिवर्स के आगे लैंग्वेज नहीं चलती, वहाँ उनके थॉट चलते हैं। आपके थॉट कैसे है उस हिसाब से आपकी यूनिवर्स की तरफ से वो एनर्जी दी जाती है, और वो चीज़ें क्रिएट होने शुरू होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में। स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए कमिंग सैटरडे, टुमारो, जुलाई मंथ, फूल तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है, या किसी तरह की हॉलीडे वेकेशन हो सकती है, ठीक है। किसी तरह के आप लोग सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। यहाँ पे ऑटम ने अगस्त मंथ है, सीजन बोल रही हूँ। चैरियट, तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये एनर्जी है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। या फिर किसी तरह का नया व्हीकल परचेज कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, इस एनर्जी में ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो यहाँ शादी की एनर्जी है। 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। किसी नए गुरु, एक अच्छे महान गुरु से भी आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लवर, तो यहाँ पे रीयूनियन के पूरे चांसेस है। और यहाँ पे लवर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आप तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में रीयूनियन आने वाला है। ये 2025 आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके लिए बहुत मैजिकल तरीके से चेंज होने वाला है। जैसा मैजिक आप क्रिएट करना चाहते हो, वैसी मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ, खामोश हूँ। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, और मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा कुछ किसी के ना हो पाएंगे। काश तुम मेरी होती, सिर्फ मेरी होती, या मिले ना होते। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। चलिए जी, अब आपके लिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो आज के दिन के लिए गॉडेस आपको देने वाले हो। क्या है एक स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन के लिए, क्या मैसेज है? ओके,
तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर ली है तो आपको कहा जा रहा है अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी आपके पास जो भी नॉलेज है या उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास होती है अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो वो वेस्ट चल जाती है। जैसे क्रिएटिविटी को हमारे पास होते हुए भी हम उसे यूज़ ना करें तो वो भी वेस्ट जाती है, और हमारे अंदर की जो नॉलेज है उसको भी हम दबा के रखेंगे तो वो भी वेस्ट जा रही है। तो आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, उसे उभारिए, उसे यूज़ कीजिए, उसे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। क्योंकि आप जितनी नॉलेज देते हो उतनी ही नॉलेज आपकी लाइफ में और आती है। तो जो देंगे आप वही चीज़ आप लाइफ में पाओगे। तो मतलब अच्छी चीज़ें लोगों की लाइफ में देते हो, कुछ अच्छा ज्ञान देते हो या अच्छी चीज़ें आप लोगों को सेंड करते हो तो वही चीज़ें आपके पास भी रिवर्ट आएगी। तो आपके पास जितनी नॉलेज है ना उस नॉलेज को यूज़ कीजिए, वो और ज़्यादा नॉलेज बढ़ के आपके पास ज़रूर पलट के आएगी। ठीक है, तो आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज, एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आई है। काफ़ी सारे, एक दो नहीं काफ़ी सारे आ गए सबके लिए ना। फिर गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप कोई नई जॉब, नया करियर या फिर नया बिजनेस, नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। आपके पास अभी आधी अधूरी नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आप नई शुरुआत नहीं कर सकते, आपको पूरी नॉलेज लेनी होगी। टेक एक्शन, तो अगर आप काफ़ी टाइम से वेटिंग पीरियड में हो, काफ़ी टाइम से स्टक हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है स्टक मत रहो, किसी तरह की वेटिंग पीरियड में मत रहो, आप एक्शन लो। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वैसी एनर्जी के साथ वो चीज़ आएगी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ हफ्तों की बात है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली, ग्रोथ होने वाली, सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो आपकी लाइफ में भर के आएगी। यहाँ पे जो भी सिचुएशन में अभी आप हो उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। अगर आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली लाइफ में, यहाँ कहीं भी किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाली, जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें अभी आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको आप एक बार फिर से सोच लो कि आपको वही चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी अफर्मेशन कुछ गलत होती है और हम सोचते तो कुछ है कि ये चाहिए और बोलते हम कुछ और है, यहाँ पे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सोच समझ के पहले फिर से ध्यान से सोचिए कि आपको वही चाहिए जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आपको ये आपके लिए कहा जा रहा है एक बार दोबारा सोचिए। यहाँ अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, वो अबंडेंस आपकी खुशियों में है, नेम फेम में है, ग्रोथ में है, सक्सेस में है, आपकी हैप्पीनेस में है। जहाँ भी जिस चीज़ में भी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो वो वहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें अभी आप लोग कर रहे हो इसमें आपको नेगेटिव होने की नीड नहीं है। जो भी चीज़ें आप करोगे पॉजिटिव वे में कीजिए, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव में की हुई चीज़ें जो होती है वो आपके लिए एक बेस्ट रिजल्ट की तरह आपके सामने आएगी। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए आपको पॉजिटिव वे में ही करना है और पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तभी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।